दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी पिछली कहानी अमर इश्क की रात का भाग 2 लेकर। तो चलिए कहानी शुरू करती हूँ। उसके सीने से लगी हुई मैं जितनी देर खड़ी रही, उतना ही मेरी धड़कनें उसकी धड़कनों के साथ ताल मिलाती चली गईं। उसका आलिंगन इतना गहरा और गर्म था कि जैसे मेरी सारी थकान, सारी उलझनें उसी छाती के अंदर कहीं घुलकर खत्म हो रही हों। उसकी सांसें मेरे कान के पास हल्की-हल्की गर्मी छोड़ रही थीं और उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर बहुत धीरे, बहुत नर्म हरकतों से उतर रही थीं, जैसे वह मुझे अपने भीतर कहीं सुरक्षित कर लेना चाहता हो। मैं इतनी देर तक उसकी बाहों में रही कि समय का अंदाजा ही नहीं रहा। वह भी उतनी ही शांति से मुझे पकड़े रहा, जैसे वह इस पल को छोड़ना ही नहीं चाहता था। जब मैं थोड़ी सी पीछे हटी, उसके हाथों ने मुझे जाने नहीं दिया, बस इतना कि मैं उसका चेहरा देख सकूं। उसकी आंखें वैसे ही गर्म थीं और उनमें मेरे लिए वही खूबसूरत चाहत थी जिसे मैंने पहली बार महसूस किया था। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी बाहों में रहकर ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। उसने मेरे चेहरे को बहुत नाजुक तरीके से पकड़ा ताकि मैं उसकी आंखों में पूरी तरह देख सकूं। अगर दुनिया सच में रुक सकती, उसने कहा, तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही पकड़े रखता। मेरे होंठों पर एक धीमी सी मुस्कान आई। वह अब भी मुझे उतनी कोमलता से पकड़ रहा था जितनी शायद कोई अपने दिल की सबसे नाजुक चीज को पकड़ता है। मैंने धीरे से पूछा, तुम्हें कभी डर नहीं लगता कि हम दोनों इतना महसूस कर रहे हैं? उसकी निगाहें मेरी आंखों में गहराई तक उतर गईं। डर? उसने धीरे से कहा, डर मुझे सिर्फ एक चीज का लगता है, कि तुम मुझसे दूर हो जाओगी। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली, हल्के से पर मजबूती के साथ। मैं दूर नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे रोकते रहोगे। वह मुस्कुराया और उसके होंठों पर वह मुस्कान इतनी गर्म थी कि शायद उसी ने मेरी सांसें तेज कर दीं। उसने धीरे से कहा, तो रुक जाओ, जितना चाहो उतना। मैं उसकी आंखों में खो गई, लंबे समय तक। कोई जल्दी नहीं थी। हवा धीमी थी, सूरज ढलने लगा था और हमारे आसपास सब शांत था, जैसे यह पल सिर्फ हमारे लिए बना हो। उसने बहुत धीरे से मेरे गाल पर हाथ फेरा, इतना धीरे कि जैसे वह मेरे चेहरे की हर रूपरेखा को याद करना चाहता हो। फिर उसने मेरी ठुड्डी को हल्का सा उठाया और बहुत करीब झुकाया, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरी सांसों में घुलने लगीं। तुम जानती हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे पास होने से मेरी सांसें बदल जाती हैं। मैंने धीरे से कहा, कैसी? उसने अपनी नजरें नहीं हटाईं, धीमी भी हो जाती हैं और तेज भी। मैंने आंखें थोड़ी बंद कर लीं, क्योंकि उसकी आवाज मेरे कानों से उतरकर मेरे दिल के बहुत करीब पहुंच रही थी। उसने पूछा, क्या मैं तुम्हें थोड़ा और करीब ला सकता हूं? उसका स्वर इतना नरम था कि जैसे वह मेरी अनुमति ही मांग नहीं रहा, बल्कि मेरे एहसासों को परख रहा हो। मैंने कोई शब्द नहीं बोला, बस उसकी तरफ एक कदम और बढ़ गई। उसने मेरी कमर के पास हाथ रखा, बहुत धीरे, और मुझे अपने और करीब कर लिया। अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मेरी सांसें उसकी सांसों के साथ मिल चुकी थीं और उसका सीना मेरे सीने को हल्के हल्के छू रहा था। यह निकटता किसी शोर शराबे वाली, तेज रोमांस वाली नहीं थी। ये बहुत धीमी, बहुत गहरी, बहुत खामोश चाहत थी। वह मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें यूं ही छूना चाहता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे पास हो, न कि इसलिए कि मैं तुम्हें पाना चाहता हूं। उसकी यह बात सुनकर मेरे भीतर एक मुलायम सी लहर उठी। मैंने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारे इतने करीब इसलिए आती हूं क्योंकि तुम मेरी भावनाओं को छू लेते हो। हवा हमारे बालों के बीच से बह रही थी और उसके हाथ मेरी कमर पर ऐसे थे जैसे वह मुझे समझ रहा हो, पकड़ रहा हो, पर फिर भी सम्मान के साथ। उसने मेरे कंधे के पास चेहरे को बहुत हल्के से छुआ। तुम्हारी खुशबू, उसने कहा, अजीब सी है। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, अजीब? म उसने कहा, अजीब और खतरनाक। मैं हंस पड़ी, खतरनाक कैसे? वह मेरे कान के पास हल्का झुका, क्योंकि इसकी वजह से मुझे तुम्हारे और पास आने का मन होता है। मैं उसकी तरफ और झुक गई। तो आओ। उसके चेहरे पर चमक आई, धीमी पर सुंदर। उसने मेरा हाथ फिर से अपने हाथों में लिया और मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों के बीच ऐसे फंसा लिया जैसे वह चाहता हो कि यह पकड़ कभी न छूटे। हम चलते हुए तालाब के दूसरी तरफ पहुंचे। सूरज लगभग ढल चुका था
आकाश में हल्की गुलाबी और सुनहरी लकीरें थीं और उन लकीरों के बीच हम दोनों की परछाइयां जुड़ती हुई लंबी होती जा रही थीं। उसने रुककर मुझे सीधे अपने सामने खड़ा कर दिया। तुम जानती हो, उसने कहा, हर बार जब तुम मेरे पास आती हो, मुझे लगता है दुनिया कुछ देर के लिए सुंदर हो गई है। मैंने गहरी सांस ली। और जब तुम मुझे ऐसे देखते हो, तो लगता है मैं भी सुंदर हूं। उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थीं। उसने कहा, तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन तुम्हारी खूबसूरती यहां है। उसने अपनी उंगली मेरे दिल के पास हल्के से छुआ और यहां उसने मेरी कलाई को छुआ, जहां तुम्हारी धड़कन मुझे सच बताती है। मैं उस पल पूरी तरह पिघल गई। उसने धीरे से मेरा चेहरा पकड़कर कहा, अगर मैं तुम्हें अपने कंधे पर सिर रखने को कहूं, तो क्या रखोगी? मैंने बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। उसने धीरे से मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरा सिर अपने कंधे पर रख दिया। मैं उसकी गर्म सांसें अपने बालों में महसूस कर रही थी। उसके हाथ मेरी पीठ पर थे, धीमे, कोमल, देखभाल से भरे हुए। उसने कहा, तुम्हारे सिर की गर्मी मेरे कंधे से उतरकर मेरे दिल तक जा रही है। मैंने उसकी शर्ट पकड़ ली और कहा, और तुम्हारी सांसों की गर्मी मेरे गाल तक। हम दोनों इतने करीब खड़े थे कि हवा भी हमारे बीच से गुजरने में हिचकिचा रही थी। उसने मेरे बालों में हल्के से उंगलियां फिराते हुए कहा, अगर यह पल हमेशा के लिए रुक जाए, तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा। मैंने धीरे से कहा, और अगर यह पल आगे भी बढ़े, तो? वह हल्का हंसा, तो मैं तुम्हें हर पल ऐसे ही महसूस करना चाहूंगा। मैंने उसके कंधे पर सिर और कसकर टिका दिया। कुछ देर तक हम दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को महसूस करते रहे। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर ऊपर नीचे चलती रहीं, बहुत धीमे, बहुत स्नेह से। मैंने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की बाहों में मैं खुद को इतना सुरक्षित महसूस करूंगी। उसने बहुत नरम आवाज में कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी की सांसें मेरी सांसों में इतनी आसानी से मिल जाएंगी। थोड़ी देर बाद मैं पीछे हटी और उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ा। उसकी नजरें मंद हो चुकी रोशनी में भी चमक रही थीं। क्या मैं? उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे माथे को फिर से छू सकता हूं? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। हाँ। वह झुका और मेरे माथे पर एक बेहद हल्का, बेहद धीमा, बेहद भावनात्मक स्पर्श रखा, इतना कोमल कि जैसे उसने उस स्पर्श में अपनी पूरी चाहत समेट दी हो। वह चुंबन नहीं था, वह एक एहसास था। मेरे दिल ने उस पल जितनी तेज धड़कनें महसूस की, शायद आज तक कभी नहीं की थीं। मैंने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें समझना, तुम्हें महसूस करना, शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत बात है। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ लीं और कहा, और तुम्हारी नजदीकी मेरी सांसों की सबसे बड़ी कमजोरी। उसने हल्का सा हंसते हुए पूछा, और अगर मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूं? मैंने कहा, तो तुम मुझे हमेशा कमजोर ही पाओगे। उसने मेरी उंगलियों को चूमने जैसा हल्का स्पर्श दिया, चुंबन नहीं, बस एक स्पर्श, और कहा, कमजोर नहीं, खूबसूरत। उसकी उंगलियों का वह हल्का सा स्पर्श, जो चुंबन नहीं था लेकिन फिर भी चुंबन जैसा महसूस होता था, मेरे दिल की धड़कनों पर सीधी दस्तक दे गया। उसने मेरी उंगलियों को ऐसे पकड़ा जैसे वह जानता हो कि इस पकड़ के बिना मैं शायद हवा में ही खो जाऊंगी। मैं उसके सामने खड़ी थी। शाम की रोशनी हमारे बीच एक सुनहरा पर्दा बना रही थी और उसकी आंखें उस सुनहरी रोशनी में और भी गहरी और भी गर्म दिखाई दे रही थीं। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज मेरे दिल की धड़कन के नीचे कहीं अटक गई थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों के बीच लिया और उसे अपने सीने पर रख दिया। मैंने फिर वही तेज गर्म धड़कनें महसूस की जो अभी कुछ देर पहले महसूस हुई थीं। वह धीरे से मेरी ओर झुकते हुए बोला, देखो, ये तुम्हारी वजह से है। मैंने कोशिश की कि मेरी सांसें सामान्य रहें, पर उससे ज्यादा कोशिश मेरी धड़कनों ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, और यह तुम्हारी वजह से। उसने मेरी बात ध्यान से सुनी, जैसे वह हर शब्द को अपने भीतर उतार रहा हो। उसकी आंखें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थीं। मैं उसकी नजरों से बचने के लिए नीचे देखने लगी, लेकिन उसने धीरे से पूछा, क्यों नजरें चुरा रही हो? मैंने कहा, क्योंकि क्योंकि तुम्हें ऐसे देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पाती।
उसने मेरा ठुड्डी बहुत हल्के से उठाई। तो खुद को संभालने की कोशिश बंद कर दो। उसकी यह बात इतनी सीधी और गहरी थी कि मेरे गालों पर गर्मी फैल गई। उसने मेरा चेहरा एक पल के लिए गहराई से देखा, जैसे वह मेरे भीतर तक उतरकर हर बात समझना चाहता हो। फिर उसने कहा, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं। मैंने कहा, और तुम्हारी? वह मुस्कुराया। मेरी आंखें हर बार यही कहती हैं कि तुम मेरे बहुत करीब हो, जितना तुम सोचती भी नहीं। उसकी यह बात मेरे दिल में हल्की सी गर्म सिहरन बनकर फैल गई। मैं उससे थोड़ी दूर हटने लगी, पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, धीमे से, लेकिन इतनी मजबूती से कि मुझे रुकना पड़ा। कहाँ जा रही हो? उसने नरम आवाज में पूछा। कहीं नहीं, बस थोड़ा। वह एक कदम आगे आया। थोड़ा? क्या? मैं चुप हो गई। उसने मेरी खामोशी में ही मेरा उत्तर पढ़ लिया। वह मेरे इतने करीब आ गया कि अब मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को संभालने की जरूरत महसूस हुई। उसने मेरा दुपट्टा हवा से बचाते हुए मेरे कंधे पर ठीक किया, जैसे वह कोई बहाना ढूंढ रहा हो मुझे थोड़ा और छूने का। उसके हाथ की वह नरमी मेरे पूरे शरीर में एक धीमी गर्म लहर की तरह फैल गई। उसने कहा, तुम्हारी सांसें फिर तेज हो रही हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी नजदीकी से। उसने मेरा दुपट्टा थोड़ा और ठीक किया, फिर मेरे कंधे से हटने लगा, लेकिन रुका। रुका, क्योंकि शायद वह भी उस स्पर्श को छोड़ना नहीं चाहता था। अगर मैं तुम्हें पास रखूं, उसने धीरे से कहा, तो क्या तुम डरोगी नहीं? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं, अगर तुम्हारे पास रहना डर है, तो मैं ये डर हर दिन चाहूंगी। उसके चेहरे पर एक बहुत गहरी, बहुत खूबसूरत मुस्कान आ गई। वह मुस्कान ऐसी थी कि मैं उसे पूरे जीवन याद रख सकती थी। उसने मेरे चेहरे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें पता है, तुम मुझे बदल रही हो। मैंने आश्चर्य से पूछा, कैसे? वह थोड़ा झुककर बोला, पहले मैं किसी के इतने करीब आने से डरता था, और अब तुम्हारे करीब ना आने से डर लगता है। मेरे होंठों पर एक धीमी मुस्कान आ गई। शायद शायद ये प्यार है? उसने मेरी आंखों में शांति और गंभीरता से देखा। हाँ, शायद ये वही है, या शायद इससे भी ज्यादा। मेरे कदम अपने आप उसके और करीब चले गए। मैं अब इतनी करीब थी कि अगर हवा थोड़ा तेज चल जाए तो हमारे होंठ छू जाएं। लेकिन वह अब भी वही धीमी नजदीकी निभा रहा था, एक ऐसी नजदीकी जिसमें जुनून था, लेकिन इज्जत उससे ज्यादा। उसने कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं तुम्हें हर पल महसूस करना चाहता हूं, तो क्या तुम इसे गलत समझोगी? मैंने उसकी शर्ट को हल्के से पकड़ा और धीरे कहा, नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हें हर पल महसूस करना चाहती हूँ। उसकी सांसें एक पल के लिए तेज हुईं। उसने मेरी कमर पर हाथ रखा, बहुत धीरे, और मुझे अपने करीब खींच लिया। इस बार उसने दूरी बिल्कुल नहीं छोड़ी। मेरा शरीर उसके शरीर से पूरी तरह सटा हुआ था। उसका स्पर्श बहुत नर्म था, लेकिन उसकी पकड़ में एक गहरी चाहत थी, धीमी, स्नेह भरी और बेहद रोमांटिक। उसने कहा, तुम्हें पता है, जब तुम मेरे इतने करीब होती हो तो मैं खुद को भूल जाता हूँ। मैंने जवाब दिया, और मैं खुद को तुम में ढूंढने लगती हूँ। उसके चेहरे पर पहली बार थोड़ी हैरानी दिखाई दी, खूबसूरत हैरानी। तुम मुझे ढूंढती हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में और तुम्हारे स्पर्श में। वह धीरे से मेरी ओर झुका, इतना कि हमारे माथे एक दूसरे से हल्के से छू गए। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर यहां से दूर कहीं ले जाना चाहता हूं, तो? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पिघलने लगीं। उसने पूछा, पूरी जिंदगी? मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया। हाँ, पूरी जिंदगी। उसके होंठ मेरे माथे के पास आए, बहुत करीब, इतना कि मैं उसकी सांसों की गर्मी को चुंबन जैसा महसूस कर सकती थी। उसने मुझे फिर से अपनी बाहों में भर लिया, इस बार पहले से ज्यादा कसकर, पहले से ज्यादा गहराई से। मैं उसकी छाती पर सिर रखकर उस गर्मी में खो गई जो सिर्फ उसी में थी। उसने मेरी पीठ पर उंगलियां ऐसे फिराईं जैसे वह मेरे हर डर को मिटा देना चाहता हो। उसने कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता, कभी नहीं। मैंने उसकी शर्ट को और कसकर पकड़ लिया, और मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। उसके हाथ मेरी पीठ पर रुके। वह धीरे से बोला, अगर मैं तुम्हें हमेशा ऐसे पकड़े रहूं, तो?
मैंने आंखें बंद करके कहा, तो मैं तुम्हारी ही रह जाऊंगी। उसकी सांसें मेरे कान के पास गर्म लहरों की तरह उतरने लगीं। उसने फुसफुसाकर कहा, फिर मत जाना, कभी मत जाना। मैंने उसकी छाती से और सटकर कहा, मैं यहां हूं और यहीं रहूंगी। वह मुझे अपनी बाहों में ऐसे पकड़े रहा जैसे वह दुनिया से मुझे छुपाना चाहता हो। हमारी धड़कनें एक ही लय में धड़क रही थीं और उस लय में एक गहरा, स्थिर, गर्म रोमांस था। तेज नहीं, पर गहरा, सुरक्षित और दिल को पूरी तरह पिघला देने वाला। उस शाम की ठंडी हवा अब रात की नरम गहराई में बदल चुकी थी। आसमान में सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे अंधेरे को भी यह समझ आ गया हो कि हमारा आज का मिलन सिर्फ एक शाम नहीं, बल्कि एक एहसास बनने वाला है। वह मेरे बहुत करीब खड़ा था, इतना करीब कि उसके सांस लेने की गति भी मैं महसूस कर पा रही थी। मेरी आंखों में उसके चेहरे की चमक थी और उसकी आंखों में मेरे चेहरे की धड़कनें। मैंने धीरे से कहा, तुम चुप क्यों हो? उसने मेरी कलाई पकड़कर अपने दिल के पास रखी। क्योंकि आज शब्द कम पड़ सकते हैं, सिर्फ एहसास काफी है। उसके इस स्पर्श ने मेरे भीतर एक गहरी गर्म लहर पैदा कर दी। मैंने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल के लिए, लंबा, गहरा, स्थिर नजरिया। वह धीरे से मेरी ओर बढ़ा और जैसे ही उसके हाथ मेरी कमर के पास आए, मेरी सांस हल्की सी कांप गई। तुम डर रही हो? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। नहीं, बस महसूस बहुत ज्यादा हो रहा है। वह मुस्कुराया और उस मुस्कान में एक ऐसी गर्मी थी जो किसी आग के बिना भी मुझे पिघला सकती थी। उसने धीरे से मेरी कमर पकड़ी और मुझे अपने बिल्कुल करीब कर लिया। हमारी सांसें एक दूसरे में घुल गईं। मेरा दिल उसकी छाती से टकराने लगा। तेज, गर्म, बेचैन। उसने मेरी ठुड्डी को उठाया। आज मुझे तुम्हें खोने का डर नहीं, तुम्हें पूरा महसूस करने की ख्वाहिश है। मैं उसकी आंखें पढ़ पा रही थी। उसमें सिर्फ चाहत नहीं थी, उसमें भरोसा था। एक ऐसा भरोसा जो किसी के भी रोमांस को पवित्र बना देता है। मैं उसके इतने करीब खड़ी थी कि उसके होंठ मेरे ऊपर गर्म हवा छोड़ रहे थे। उसने पूछा, अगर आज हम एक हों, तो क्या तुम तैयार हो? मेरी आवाज कांप गई। हाँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से मुझे उस बड़ी चट्टान के पास ले आया, जहां घास नरम थी और हवा शांत। वहां चांद की रोशनी हम दोनों के चारों तरफ एक हल्की, सफेद चमक फैला रही थी। उसने मुझे अपने सीने के पास खड़ा किया और दोनों हाथों से मेरे चेहरे को पकड़ा, इतनी कोमलता से कि मुझे अपनी ही सांसें हल्की लगने लगीं। वह फुसफुसाया, आज सिर्फ हम, सिर्फ हमारी धड़कनें, सिर्फ हमारा होना। मैंने आंखें बंद कर लीं। उसने मेरे माथे पर एक लंबा, गहरा, गर्म स्पर्श रखा, फिर मेरी आंखों के पास, फिर मेरे गाल पर, और फिर उस पल में मेरे अंदर की सारी दीवारें टूट गईं। मैंने उसके हाथ पकड़े और उन्हें अपने दिल पर रख दिया। मैं तुम्हारी हूं, पूरी। उसने मुझे अपनी बाहों में उठाया, बहुत धीरे, बहुत सम्मान से, जैसे मैं किसी मंदिर की कोई पवित्र चीज हूं जिसे वह चोट नहीं पहुंचाना चाहता। उसने मुझे उस नरम घास पर उतना ही धीरे रखा जितना धीरे वह अपनी सांसें छोड़ रहा था। मैंने आंखें खोलकर उसे देखा। वह मुझे नहीं देख रहा था, वह मुझे महसूस कर रहा था। उसका चेहरा मेरे इतना करीब था कि मैं उसकी धड़कन की आवाज उसकी गर्दन के पास सुन सकती थी। उसने झुककर मेरे गाल के पास गर्म सांस छोड़ी और मैंने उसकी उंगलियों को अपने हाथों में बांध लिया। आज, मैंने फुसफुसाकर कहा, मुझे अपने जितना करीब कर लो। वह झुका, बहुत करीब, इतना कि दुनिया की हर आवाज मिट गई। फिर उसने मुझे अपने सीने से ऐसे लगाकर पकड़ा कि हमारे शरीरों के बीच कोई दूरी नहीं रही। हमारी सांसें एक हो गईं, हमारी धड़कनें एक ही लय में धड़कने लगीं। हमारे हाथ एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। चांद की रोशनी हमारे ऊपर एक चादर बनकर फैल गई थी। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि जहां मेरा शरीर खत्म होता, वहीं से उसका शरीर शुरू होता। उसने मेरी गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लिया और मैंने उसकी पीठ को पकड़कर खुद को उसके और भी करीब कर लिया। हवा बिल्कुल रुक गई थी। रात की आवाजें शांत हो गई थीं। सिर्फ हम थे, एक दूसरे में घुले हुए, एक दूसरे को पकड़ते हुए, एक दूसरे को महसूस करते हुए, एक दूसरे में खोते हुए। उस पल में हम सच में एक हो गए थे, दिल से भी, सांस से भी, शरीर से भी, लेकिन बिना किसी शोर के, बिना किसी जल्दबाजी के, बस एक शुद्ध, गहरा मिलन।
कुछ देर बाद वह मेरे माथे पर फिर से वह धीमा सा स्पर्श रखकर बोला, तुम पूरी तरह मेरी हो। मैंने उसकी गर्दन पकड़कर कहा, और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी ही रहूंगी। फिर हम देर तक वैसे ही लेटे रहे, एक दूसरे में उलझे हुए। हमारी धड़कनें एक दूसरे की गर्मी में बंधी हुई। उस रात हम सिर्फ प्यार में नहीं थे, हम उस प्यार में डूब चुके थे जहां दो लोग अलग नहीं रहते, भले ही शब्दों में ना कहें। तो दोस्तों, ये था कहानी का दूसरा भाग। ये भाग अभी भी पूरा नहीं हुआ, इसलिए मैं जल्द ही इसका तीसरा और आखिरी भाग लेकर आऊंगी। यहाँ तक कि कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला भाग आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। यहाँ तक कि कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।